मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना वार्षिक बजट 2026-27 की अगर बात करें तो उसे विधानसभा में पेश कर दिया है। कई प्रावधान किए गए हैं, कई योजनाओं पर पैसा लगाया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं क्योंकि महिलाओं पर कहीं ना कहीं इस बजट में फोकस होता हुआ नजर आया है। साथ ही व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो व्यापारियों को भी कई सेक्टर में राहत पहुंचाने की जो बात है वो की गई है कि किसी प्रकार का एक जो नया टैक्स है वो नहीं लगाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक बड़ी पैनल मेरे साथ इस समय मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे साथ आस्था विष्ट हैं जो कि सीए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर रतन कुमार हैं जो जीएमसी में प्रोफेसर हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में। अमित कुमार जी हैं जो कि सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी है। अभिषेक जी हैं जो कि डॉक्टर हैं। संजय वलीचा जी हैं जो कि न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मेरे साथ रमेश राठौर हैं, कर्मचारी नेता हैं। और जेवा खान जी जो कि शिक्षक हैं। इसके साथ ही सुचिता जी जो कि सी हैं। ऐसे तमाम एक बड़ी पैनल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ में मौजूद है। और हम सबसे एक एक ये वर्जन जरूर लेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है, सरकार ने जिस प्रकार से विधानसभा में अपना बजट पेश किया है, उसको लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। मैं बताएं जो बजट आया है, इस बजट को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या वाकई में सही बजट है या कुछ और हो सकता था? नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था क्योंकि बजट मोर ऑफ है फिगर्स वाला बजट है, एलोकेशन बजट है, पॉलिसीज को लेके नहीं है। मतलब जहाँ एमपी में बहुत सारी चीज़ों को लेके पॉलिसीज आनी चाहिए थी, इंडस्ट्रीज़ में, एमएसएमईज में, वो सब मिसिंग है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ों का एलोकेशन दिया है इन्होंने। बजट में फिगर्स एलोकेट कर दिए हैं कि हम सिंगर्स को इतना एलोकेट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में इतना देंगे, महिलाओं को इतना देंगे। बाकी कुछ चीज़ों में जैसे टूरिज़्म में मैं देखूँ तो सिर्फ सिंगर्स को प्रमोट किया गया है, इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करने का कुछ भी नहीं है। एमएसएमईज़ के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई नई पॉलिसी लेकर आए हो, कोई स्टार्टअप्स के लिए कुछ लेकर आए हो, या एमएसएमईज़ को बढ़ावा देने के लिए कुछ हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हो, सिंगल विंडो के लिए हमने कुछ बोला हो या कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाए हो। ऐसा नहीं है। यदि मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में भी इन लोगों ने काफ़ी सारे सेंटर्स की घोषणा की, लेकिन वो सिर्फ मोर ऑफ आईटी रिलेटेड ज़्यादा है। यदि मैं वोकेशनल कोर्सेज़ की बात करूँ कि हमें लेमन आदमी को, लेमन बच्चा है उसको हमें ट्रेन करना है, उसको रोज़गार देना है, तो उसको वोकेशनल कोर्सेज़ ज़्यादा ज़रूरत है। आईटी में हर बच्चा नहीं जा सकता है, तो वैसा नहीं है। कुछ है कुछ नहीं है, बजट ऐसा ही है हमारा। कुछ है कुछ नहीं है। सुचिता जी जो कि सीए हैं, जेवा जी हैं शिक्षक हैं। मैम, लगे अगर शिक्षा विभाग की हम बात करें तो कई जो नए पद हैं वो निकाले गए हैं इस बजट में, इसको लेकर आप? सर, 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो ये स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ शिक्षा का जो बजट है मुझे लग रहा है उसको और इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा युवा प्रदेश है और बहुत सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, तो उनको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट मिले और यहीं रोजगार के जो उपाय हैं उनके यहीं करे जाएं ताकि ब्रेन ड्रेन कम हो, लोग बाहर कम जाएं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का बजट और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। हालांकि नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए गए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। बाकी एजुकेशन सेक्टर में और इंडस्ट्रीज़ खुलना चाहिए थी, एआई के लिए और काम होना चाहिए था, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए था, ताकि ये जो बजट था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके साथ में डेवलपमेंट होता। बहुत सारे बदलाव किए जा सकते थे लेकिन वो सारे बदलाव देखने को नहीं मिले। आस्था जी मेरे साथ मौजूद है, सीए हैं। मैम, अगर हम बात करें क्योंकि आप सीए हैं तो अगर व्यापार की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बजट आया, जिस प्रकार से योजनाओं में सौगातें दी हैं, क्या लगता है कि इसका कितना इम्प्लीमेंट मिलेगा? योजनाओं में एलोकेशंस किए गए हैं और हर साल ही कुछ ना कुछ अच्छा एलोकेशन किया जाता है, पर मुख्य बात यह है कि जो घोषणाएं की जाती हैं वो रियलिटी में कितने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। एग्जीक्यूशन इज़ द की, वही हमेशा प्रॉब्लम रही है। और एमपी में जो रिसोर्सेज हैं, युवा शक्ति है, लैंड बैंक है, और यहाँ पे जो पर्यटन हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म और धार्मिक टूरिज्म, उस पर और ध्यान देना चाहिए। और लॉजिस्टिक्स में खासतौर से वेयर हाउसेज जो हैं उसका प्रॉपर यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इस बजट में किया गया। इससे सबसे पहले महिला ही साथ में मेरे साथ मौजूद हैं। स्मिता जी, अगर हम बात करें, स्मिता राशि जी मौजूद हैं जो कि शिक्षाविद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि मैंने बताया कि एआई का भी जो कहा गया था वो किया जा सकता था। हालांकि महिलाओं के लिए जो हब खोलने की बात की थी उसका यहाँ पर प्रावधान देखने को मिला है। क्या वाकई में महिलाओं के लिए ये जो बजट आया है ये आप मानेंगे कि अच्छा बजट? मैं इसे अच्छा ही मानती हूँ। ज़रूरी नहीं बजट में जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। उनको सुरक्षा के लिए जो हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है 5 से 6 हज़ार इनिशियली, ये अप्रिशिएबल है। इसके अलावा
जो टोटल 26,000 करोड़ का उन्हें बजट दिया गया है उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी मेरे ख्याल से प्रशंसनीय है। हाँ, कुछ कमी ऐसी है कि मैं एक पर्यावरणविद भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ जो ये पर्यटन का जो सिंहस्थ और महेश्वर योजना है, इससे पर्यावरण का बैलेंस बिगड़े ना। अगर इतनी संख्या में सिंहस्थ के लिए तो बजट में प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, तो वो जो पर्यावरण और शिक्षा, इनको क्यों ना हम जोड़ के रखे जाएं। जैसे कि मैम ने कहा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जब कोई स्टूडेंट ये शिक्षा के जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि उन्होंने डिफेंस यूनिवर्सिटी ओपन की है, आईटी यूनिवर्सिटी, एमपी आईटी यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है, ये एक कमेंडेबल स्टेप है। लेकिन इसके बाद अगर हमारे युवा स्किल्ड हो जाते हैं तो वो बाहर ड्रेन ना करें, वो बाहर ना जाएं। दूसरा, जो पर्यावरण के लिए किया गया सिंहस्थ और महेश्वर, इस प्रकार की और भी योजनाएं, इनसे जो लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल इसके वर्कर हैं, स्किल डेवलपर हैं, उनको एक प्लेस मिले। तो मेरे ख्याल से ये तो मैं नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं मिला है, हाँ और सुधार हो सकते थे और डेवलपमेंट किए जा सकते थे, और जो है उनको प्रॉपर लागू किया जाना जरूरी है, ये मेरा ऐसा मानना है। प्रॉपर लागू किया जाना जरूरी है। अजय देवनानी जी मौजूद हैं, बीसीसीआई से हैं, सचिव भी हैं। बीसीसीआई इस बजट को किस तरह से देख रहा है? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि डे 1 से डॉक्टर मोहन यादव सरकार है, उनका तीसरा बजट है और वित्त मंत्री जी का 7वां बजट है, तो उनका इकोनॉमी का फोकस है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर हमने एक उद्योग वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया। इस वक्त हम लोग इस अगला बजट जो है कृषि वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं देखूंगा बजट के जो की फैक्टर्स हैं, 6,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एमएसएमई वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जिससे मुझे ऐसा लगता है जो हम मध्य प्रदेश वासी हैं वो जॉब गिवर्स की जगह जॉब सीकर्स की जगह जॉब गिवर्स के रूप में आगे आएंगे। उससे एक स्टार्टअप्स का भी माहौल डेवलप होगा मध्य प्रदेश में। और जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा कि GIS भोपाल में हुआ, तो 33 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आया, 19,000 करोड़ रुपए लगभग इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में आवंटित हुआ। तो मुझे एक बहुत अच्छा इस बजट के माध्यम से दिखता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। साथ में भोपाल मेट्रोपॉलिटन, हम भोपाल में खड़े हैं और भोपाल की बात करें तो भोपाल और इंदौर, भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें एक बड़ी राशि का आवंटन किया गया। तो उस राशि से मुझे ऐसा लगता है भोपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भोपाल में जैसे बेसिक एम्यूनिटीज़ है, भोपाल स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में डेवलप हो सकता है, ग्लोबली शाइन हो सकता है। तो क्रिकेट स्टेडियम जैसी बात यहाँ से आ सकती है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात हम कर रहे हैं, मिंटो हॉल के पास डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लेके भोपाल के लिए बहुत सारी सौगातें भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के माध्यम से आएंगी। और MSME का जो 6,000 करोड़ का पैकेज है, ये इससे भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश को ग्लोबली शाइन होने का मौका मिलेगा। ग्लोबली शाइन होने का मौका मिलेगा। डॉक्टर HB गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है। सर, बजट की अगर हम बात करें, चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप पूरे शिक्षा जो विभाग है उसको देखते हैं, आने वाले भविष्य को देखते हुए इस बजट को आप किस तरह से देखेंगे? बजट बहुत ही अच्छा है और विकासोन्मुखी बजट है। आप देखिए कि इस साल भी जो हमारी ग्रोथ रेट आई है मध्य प्रदेश की, वो 8.06 है। तो जो नेशनल स्तर की अगर हम ग्रोथ रेट देखें, उसके तुलना में भी हमारी ज़्यादा है। और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रयास किए गवर्नमेंट के किए जा रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल रहा है। और इस साल जो ग्रामीण 11,270 गांवों को चयन किया जाएगा और उसमें डेवलपमेंट के लिए, उससे रूरल इकोनॉमी हमारी और बढ़ेगी, जिससे कारण से ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ रेट है और भी बढ़ेगी। अब जहाँ तक शिक्षा वर्ग के लिए है, तो इसमें 793 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे कोचिंग वगैरह उपलब्ध कराने के लिए। उससे क्या है कि बच्चों को जो ये सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे हमारे प्रदेश के आगे निकलेंगे और जो अखिल भारतीय कंपटीशन वगैरह होंगे ना, उस कंपटीशन में क्लियर कर पाएंगे आसानी से, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व होगा ना अखिल भारतीय सेवाओं में, वो हमारा बढ़ जाएगा। अमित जी मौजूद हैं, CS हैं। सर, आप महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे बातचीत करना है, क्योंकि जो बजट आया वो कहेंगे यहाँ पे प्रोफेशन पर सबसे ज़्यादा वो करता है। इस बजट को आप किस तरह से देखेंगे? बजट बहुत अच्छा है। बजट ओवरऑल लेकिन से लोक लुभावन है, सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ उसमें है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, पर MSME के लिए भी है। 5957 करोड़ का आवंटन है, पर शायद इसके लिए कुछ और ज़्यादा हो सकता था। MSME अगर बढ़ता है तो अपने आप ही रोज़गार भी बढ़ता है, अपने आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अपने आप ही ओवरऑल चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो MSME के लिए शायद थोड़ा और हो सकता था। इतनी GIS कर रहे हैं, RIS कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, पर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, हमने इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत सारे नए लॉन्च कर दिए पिछले 2 साल में, उनका एक इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली हो जाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल अच्छा है। बट MSME और लॉजिस्टिक हब मध्य प्रदेश में भी सेंट्रली लोकेटेड है, भोपाल सेंट्रली लोकेटेड है, तो एक लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी कुछ काम होना चाहिए था। यही मेरा सोचना है। ओवरऑल इट्स गुड बजट। थैंक यू। गुड बजट कहा गया है। डॉक्टर अभिषेक जी मौजूद हैं। सर, अगर हम बात करें, स्वास्थ्य का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो बजट आया है,
क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पर फोकस किया गया है या और किया जा सकता था? स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मेरे हिसाब से बजट में काफ़ी कम फोकस किया गया है। पिछले साल भी जो बजट था उससे मात्र 1% पे इंक्रीज़ किया गया है ओवरऑल बजट में। उसके साथ में जो है सुपर स्पेशलिटी की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना का शुभारंभ नहीं किया गया है। साथ में आयुष्मान में जो घोटाले हो रहे हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोई भी शुभारंभ नहीं किया गया है। और साथ में जो कॉन्सेंट्रेटेड हेल्थ केयर है उसको बाकी 54 जिलों तक पहुंचाने के लिए कोई भी जो है स्टेप नहीं उठाया गया। तो हेल्थ केयर में सुधार की दृष्टि से बजट काफ़ी निराशाजनक रहा है। नहीं, निराशाजनक है। स्वास्थ्य की दृष्टि अगर बात करें तो संजय वलेचा जी मौजूद है, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। व्यापारी सबसे महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो भी बजट आए, चाहे केंद्र का है चाहे स्टेट का है, व्यापार क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं लेन देन होता है। इसको व्यापारी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर बार जितने भी बजट में, बहुत सालों से व्यापार में हूँ, 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ, व्यापारी के लिए टैक्सेस की बढ़त नहीं हुई है, लेकिन जो ऑनलाइन व्यापार है जिसको हर बार व्यापारी कहता है कि ऑनलाइन पे अंकुश लगाया जाए, ऑनलाइन पे अंकुश इसलिए लगाया जाए कि ऑनलाइन जब चालू किया गया था तब ये कह के चालू किया था कि इनको होलसेल करेंगे ताकि वहाँ का व्यापारी बम्बई, दिल्ली, इंदौर, आगरा जहाँ से भी माल आता है वहाँ लेने न जाना पड़े। तो वो चीज़ ना होकर जब ये रिटेलर के यहाँ खुद पहुँच रहा है, इससे आम आदमी को, आम व्यापारी को बहुत नुकसान है। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश में एक चीज़ देखी जा रही है, होर्डिंग, दुकानदारों के नाम को होर्डिंग का रूप दिया जा रहा है, जो बहुत गलत है। इस पे शासन से मांग करता हूँ कि इसको हटाया जाए। हर दुकानदार के नाम के आगे बोला जा रहा है कि ये होर्डिंग के दायरे में आता है, 3 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए या 4 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। दुकानदार जब किसी की ब्रांडिंग करता है, किसी पर्टिकुलर उसकी ब्रांड की, तो वो ब्रांडिंग होना चाहिए। व्यापारी बहुत परेशान हो रहा है, बहुत से लोगों ने अपना बोर्ड हटा लिए हैं, तो इस पे भी कार्य करना चाहिए। व्यापारी की बात करें कि व्यापारियों की बात चल रही थी, विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, आप तो किराना व्यापारी महासंघ से ही हैं, आप ही बताएं, अब जो किराना व्यापारी, चूंकि फुटकर, खुदरा व्यापार इन सबसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे में अब आप लोग इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? ये जो बजट आया, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव से पहले का ऐसा दृष्टिकोण बजट है कि जो सबको समाहित करने के लिए बनाया गया। यहाँ तक मैं व्यापार की बात करूँ तो ऑनलाइन प्रवृत्ति की वजह से व्यापार, हम लोग का खुदरा व्यापार वैसे ही बहुत डाउनिंग में जा रहा है और हम लोग सिर्फ 40% की स्थिति में आज बिजनेस कर रहे हैं। परंतु एक बात खास जोर में बोलूँगा कि इस बार सरकार ने स्वराज एक अभियान, खुदरा एक योजना चलाई है, इसका लाभान्वित होने का हमें पूरा चांस मिलने वाला है। इसी तरह से वेयर हाउसिंग और अन्य जो हम लोग बना रहे हैं उसमें सब्सिडी हम लोग को मिलना चाहती है। ऐसे अन्य विषयों पर इस बार खास बजट हम लोग के लिए रखा गया, पर ये तभी सार्थक होगा जब इसका ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई हो। क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्रवाई होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कर्मचारियों की बात करें सर, आप कर्मचारी नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब इस बजट को क्या देखा जाए कर्मचारियों की? देखिए, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें महंगाई भत्ते का एरियस इस बजट के प्रावधान में किया जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि उनको नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा और उनके जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन संविदा, दैनिक वेतनभोगियों कर्मचारियों को इस बजट से बड़ी निराशा मिली है और ना ही कार्यभारित कर्मचारियों के लिए कुछ किया गया है। पेंशन जो था कि पेंशन के मामले में कुछ किया जाएगा, वो भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया है। मैम, आप चूँकि कैट से आप हैं, है ना, कैट कोऑर्डिनेटर हैं आप, मंजरी श्रीवास्तव जी हैं। कैट किस तरह से इसको देख रहा है आपको? केट इसको बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केट हमारा इनिशिएटिव लेता है डिजिटली हर चीज़ को प्रमोट करने की, तो ये बजट डिजिटल प्रमोट किया गया है इस बार, ठीक है। फिर उसके अलावा मेरा ये सजेशन रहेगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। 1 स्टॉप लाइसेंस प्रोसेसिंग होनी चाहिए, वन स्टेप लाइसेंस प्रोसेसिंग स्टेप होनी चाहिए। दूसरा, जो अभी सोचा गया है कि महिलाओं के लिए 5000 हॉस्टल्स खोले जाएंगे, सब वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। बजट भी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो ये काफ़ी अच्छा बजट रहा है इस बार। तो अच्छा बजट माना गया। रमाकांत जी मौजूद है सर, आप भी कैट से, क्या कहेंगे, बजट में निराशा या फिर सब सही है? नहीं, सब सही तो नहीं है, लेकिन मोहन सरकार जी से एक रिक्वेस्ट और निवेदन करते हैं कि जो मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड का गठन किया था माननीय शिवराज जी ने, उसको पुनः एक प्लेटफार्म में लेके आएं और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व हो और व्यापारी ही उसका अध्यक्ष हो, किसी भी संस्था से हो, केट से हो, चैम्बर से हो। यानी मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं तो 80 से 90 संगठन हैं जो व्यापारियों के संगठन अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं।
तो मेरा ऐसा मांग है मोहन सरकार जी से कि इसको मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड का पुनः जीवित करें और तभी व्यापारियों की समस्या को सुना जाएगा और तभी हमारा खुदरा व्यापारी जीवित रह सकता है। नहीं तो हमारे व्यापारियों के लिए आने वाले दिनों में और संकट आने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखिए संकट आने वाले हैं व्यापारियों के लिए, ये कहना है। मैं बातचीत करूंगा, मेरे साथ डॉक्टर रतन कुमार जी मौजूद है जो कि गांधी मेडिकल कॉलेज से हैं, प्रोफेसर हैं। सर, हाल ही में अभी मेरी पहले जो डॉक्टर अभिषेक थे उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना अच्छा बजट नहीं आया है। माना जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी ज़्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से जो है और आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत है, और यहाँ पर जो पढ़े लिखे वर्ग देखा जाए, मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स भी बहुत है, पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत है, नर्सिंग स्टाफ भी बहुत है। तो इसका यदि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जैसे कि अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, तो उसमें जो फैकल्टीज हैं, कर्मचारी हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ की जो फैकल्टीज और डॉक्टर्स और अपने नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, कि जिससे वो लोग प्रमोट हो, प्रोत्साहित हो कि वो वहाँ पे आराम से ड्यूटी कर सके। उनके लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट कर दे कि अच्छे अच्छे स्कूल हो जाए और वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाए। तो जो मध्य प्रदेश के जो वंचित इलाके थोड़े से हो रहे हैं, वो जो गैप है वो कवर किया जा सकता है। और हम तो ये, और एक मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि सारे मेडिकल कॉलेज और सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रेच होना चाहिए, शिशु पालन गृह होना चाहिए, जिससे जो महिला कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है, उनके वो बच्चों की वजह से कई बार जो है अपनी सेवाएं देने में परेशान हो जाते हैं, तो वो बिना तनाव के वो अपनी ड्यूटी भी कर सके और यहाँ के लोगों की सेवा भी कर सके। ऐसे ही यदि देखा जाए तो हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अब उसमें जो है डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है, तो इस भर्ती को भी और उत्कृष्ट किया जाए, साथ साथ जो है वहाँ को जो है इम्प्रूव किया जाए, वहाँ सर्विसेज को। तो क्या होगा कि जो मेडिकल कॉलेज पर जो लोड होता है वो थोड़ा कम होगा, तो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च और बढ़ेगा। जितना मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में रिसर्च बढ़ेगा, उससे मध्य प्रदेश का नाम जो है पूरे विश्व स्तर पर ऊपर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म है मध्य प्रदेश का, वो मेडिकल रिसर्च और जो अधिकारी, डॉक्टर्स, कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, इनको थोड़ी सुविधाएं और अच्छी मिले, स्कूल के रूप में, रहने के रूप में, क्रैच के रूप में। तो यहाँ पे जो ड्रेन की बात आती है वो रुक जाएगी। बिल्कुल, देखिए कई बदलाव किए जा सकते थे, कई महत्वपूर्ण ऐसे सुझाव थे जो निकल कर आए सामने। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का जो बजट है वो विधानसभा में पेश किया जा रहा था, उस समय नरेश भगोरिया जी मौजूद थे, पीपल्स अपडेट में हमारे संवाददाता हैं। नरेश जी, जब वहाँ पर बजट पेश किया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीरें क्या थी? जाहिर सी बात है विरोध वहाँ पर जमकर हुआ था, लेकिन जो बजट आया है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, ये जो बजट है मोहन सरकार का ज्ञानी बजट है। जैसे पिछली बार ज्ञान बजट नाम दिया गया था, इस बार ये ज्ञानी बजट है। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता, एन मतलब नारी, और डबल आई इस बार जोड़ा गया है, तो ये ज्ञानी बना है। डबल आई दिया गया है, एक आई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एक आई इंडस्ट्री के लिए। तो ये सरकार ने इस बजट को इस रूप में पेश किया है। और जैसे कि किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, तो 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उनके लिए, किसानों के लिए किया गया है। महिलाओं के लिए लगभग 24,000 करोड़ का, लाडली बहनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया। तो ये अपनी खूबियाँ गिनवा रहे थे सदन में हमारे जो वित्त मंत्री हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे। लेकिन उस समय कांग्रेस ने बहुत जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस बार बार जो मुद्दे बोले कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसा खर्च होगा, ये बात करते रही। उमंग सिंघार बार बार अपने विधायकों को इशारा करते रहे कि शोर मचाइए, विरोध कीजिए, और कई बार वो उठकर बाहर भी आए। और जब जैसे ही बजट खत्म हुआ, उसके बाद हमने विपक्ष के नेताओं से बात की, उमंग सिंघार से बात की, विक्रांत भूरिया से बात की, तो इन्होंने कहा कि बजट, इनके पास पैसा नहीं है, खाली गुल्लक है, ये कह रहे थे। तो ये पैसा इंतजाम कहाँ से करेगी? कर्ज लेती जा रही है सरकार, कर्ज लेते जा रही है और पैसा बांटते जा रही है। तो ये बजट जीरो बजट है। तो इस तरह का वहाँ नज़ारा देखने को मिला कि विपक्ष ने बहुत ज़ोरदार हंगामा किया, लेकिन सरकार पूरी तरह से खुश है कि हमने एक बहुत अच्छा बजट प्रदेश के नागरिकों के लिए दिया है। तो देखिए, सरकार खुश है कि
एक अच्छा बजट उसने पेश किया है, ज्ञानी बजट इसे नाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार से विपक्ष ने ये सवाल उठाए हैं कि आखिर जो पैसा है वो कहां से आएगा, जो बजट पेश किया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। एक बड़ी पैनल हमारे साथ मौजूद थी जिसने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखी। कुछ लोग इस बजट से खुश नजर आए हैं तो कुछ नाखुश। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, भोपाल।